स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व इस बार 22 अप्रैल दिन शनिवार को है। इसे आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन किया गए दान का जो पुण्य होता है वह अक्षय रहता है, यानी कि कभी भी छीन नहीं होता। दोस्तों, इस बार की अक्षय तृतीया तो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस अक्षय तृतीया पर पूरे 50 साल बाद ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है जिससे 3 राजयोग का निर्माण हो रहा है। इससे इस बार की अक्षय तृतीया का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इन दुर्लभ संयोग में आने वाली इस अक्षय तृतीया पर एक चीज जरूर खा लेना। इस एक चीज को खाने मात्र से ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और पूरे साल भर घर में जमकर पैसा बरसेगा। माँ लक्ष्मी धन की बरसात करेंगी और घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जो भी शुभ और मंगलकारी कार्य किए जाते हैं उनका कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और यह फल कभी भी क्षय नहीं होता, यानी कि सदैव अक्षय रहता है। यह पुण्य फल जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यह एक चीज खाने से आपको कई गुना पुण्य तो प्राप्त होगा ही, साथ ही यह पुण्य कई जन्मों तक आपके साथ भी रहेगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यह एक चीज खाने मात्र से ही माँ लक्ष्मी का घर में वास रहता है और घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करना बेहद मंगलकारी होता है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का जोड़े में पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। फिर ये भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को किसी कपड़े के ऊपर, किसी बर्तन के ऊपर रखें या फिर थोड़े से साबुत चावल रखकर उसके ऊपर आप इस दिए को रखें और एक सुगंधित धूपबत्ती भी जरूर जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को सबसे पहले हल्दी से तिलक करें। इसके बाद आप कुमकुम से तिलक करें। आज के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। अगर आपने व्रत रखा है तो दूध में मखाने और व्रत के चावल डालकर आप खीर बनाएं, नहीं तो मखाने और सादा चावल डालकर आप खीर बनाएं। अगर आपके घर केसर है तो इस खीर में थोड़ा सा केसर भी जरूर डाल दें और गुड़ है तो चीनी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी आप इस खीर में मिला दें। खीर बनाने के बाद इस खीर में आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अब आप इस खीर का भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। ध्यान रखें, तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप इस खीर में तुलसी पत्र अवश्य डालें। भोग में तुलसी पत्र डालने के लिए आप तुलसी के पत्ते स्नान करने के पश्चात ही तोड़ें। भोग लगाने के बाद आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। सबसे पहले आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर आप थोड़ी देर आंख बंद करके हाथ जोड़कर जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। जाप करने के पश्चात आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही धनाध्यक्ष कुबेर जी का पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कुबेर जी का पूजन करने के लिए आप ओम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें या फिर आप कुबेर जी की चालीसा का पाठ करें।
पूजन करने के पश्चात दोस्तों आपने भगवान जी को जो खीर का भोग लगाया है, अब इस खीर को आप प्रसाद स्वरूप अपने परिवार सहित ग्रहण करें। अगर आपके घर में कोई कन्या है तो सबसे पहले यह प्रसाद आप उन कन्या को खिलाएं। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करें। दोस्तों अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर इस तरह खीर बनाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाकर इस प्रसाद को ग्रहण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत चमक जाती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर इस तरह खीर का भोग लगा इसे ग्रहण करने मात्र से ही घर में सुख समृद्धि आती है। पूरे साल भर घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। यह खीर सौभाग्य वृद्धि कारक है। इस खीर का सेवन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। दोस्तों अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर एक अन्य चीज का सेवन करना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वह चीज है सत्तू। वैसे तो सत्तू कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर जौ और चने के सत्तू का सेवन करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। सत्तू का सेवन करने के लिए आप सबसे पहले सत्तू लें और उस सत्तू में ठंडा पानी मिलाएं और उसमें शक्कर घोल दें। अब इस ठंडे सत्तू का आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इस सत्तू का अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शास्त्रों में बताया गया है अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को सत्तू का भोग लगाकर इस सत्तू का सेवन करने मात्र से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों इन शुभ मंगलकारी चीज़ों का सेवन करने के साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखा है तो आप भूलकर भी किसी भी प्रकार के नमक का सेवन ना करें। आपको व्रत के नमक का भी अक्षय तृतीया के पूरे दिन सेवन नहीं करना। और अक्षय तृतीया के दिन आपने व्रत रखा भी है या नहीं भी रखा तो भी अक्षय तृतीया के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। अक्षय तृतीया के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही अंडा खाना चाहिए। जैसे शुभ और मंगलकारी चीज़ें अक्षय तृतीया के दिन खाने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और पूरे जीवन भर इसका शुभ फल मिलता है, उसी प्रकार अगर कुछ गलत चीज़ें आप खा लेंगे तो इससे आप पाप के भागीदार बन जाएंगे और इस पाप को भी आपको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें और भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन अक्षय तृतीया पर ना करें। हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करें। अक्षय तृतीया पर दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप दान ना कर सके, जैसे अभी घर से जाना सेफ नहीं है, तो आप पूजन के दौरान ही दान के लिए कुछ रुपए निकालकर पूजन के समय मंदिर में रख दें और जब स्थिति सामान्य हो तब आप यह रुपए या फिर इन रुपयों से कोई वस्तु खरीदकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ऐसा करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और अक्षय तृतीया पर दान करने का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन जल का कोई पात्र दान करने से, जैसे कि बर्तन, गिलास, लोटा, घड़ा आदि का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों गेहूं को कनक यानी कि सोने के समान माना गया है। गेहूं का दान करना भी स्वर्ण दान के समान कहा गया है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में रखे हुए सोने के आभूषणों को गंगा जल से शुद्ध कर उन पर हल्दी अक्षर डालकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने रख उनका पूजन करें। ऐसा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कोई आपके घर पर कुछ मांगने आए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति या गरीब व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे भूल कर भी खाली हाथ ना लौटाएं। और यह भी ध्यान रखें हमने जो चीज़ें आपको खाने के लिए बताई हैं
उन चीज़ों का आप स्वयं अपने परिवार के साथ ही सेवन करें, बाहर के व्यक्ति को यह चीज़ ना दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।